जी तो स्टूडेंट्स, इस्लामियत में देखते हैं कि सबसे पहले जो चीज़ें हैं ना, आपके आपके पास चीज़ें आनी कौन कौन सी हैं। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात कर रहे हैं इस्लामियत की, तो इस्लामियत का जो सिलेबस स्टार्ट होता है ना, वो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर। कैंडली आज पहला दिन है तो इसलिए मैं दो जो है स्लाइड शेयर करूंगा। इधर हम पीपीटी भी ऑन कर लेते हैं ताकि इधर जो है आसानी के साथ हम इसको बाद में लिख सकते हैं। और उसके बाद हम अपना सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इस्लामियत का कौन सा सिलेबस है जो कि सिर्फ इसमें आपको काम ना आए, बल्कि पीपीएससी, एफपीएससी और सिंध या केपीके या बलूचिस्तान, आप किसी भी किस्म का एग्जाम दें तो आपको जो इस्लामियत है उसमें किसी किस्म का इशू ना रहे इंशाल्लाह। तो हमारा जो फुल कोशिश यही होगी। जी तो कैंडिडेट्स, आपको स्लाइड शेयर हो रही है? अच्छा, तो हम जो सबसे पहले अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो हम इस्लामियात को जब स्टार्ट करेंगे, ये विजिबल है कलर? काइंडली ये कंफर्म कीजिए, कलर विजिबल है? जी सर, और ये चलें ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो इस्लामियत है ना बच्चों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करना है हमने इस्लामियत को। चलो, आदम अलैहिस्सलाम से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कसस अंबिया पढ़ेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है हम इसको लेके आएंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आ जाएगा तो हम फर्दर इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो इसमें फिर हम फर्दर क्या कौन सा पढ़ेंगे? जी अभी क्लियर हो जाएगा आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है, इसको दो हिस्सों में हम फिर डिवाइड करेंगे। एक मक्की लाइफ है और एक मदनी लाइफ है। इसमें सारे इवेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जो हम शुरू करेंगे, तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शेस अलैहिस्सलाम, हजरत शेस अलैहिस्सलाम के बाद जो हजरत नूह, हजरत यूसुफ, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जितने भी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं ना, हम उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ये हम कसस और अंबिया में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर हम दीन की अक़साम पढ़ेंगे कि मजहब जो हैं ये कितने किस्म के होते हैं, सामी कौन से हैं, अल्हामी कौन से हैं। फिर उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 13 साल का दौर है, ठीक है, वो हम उसको डिस्कस करेंगे। उसमें शुएब अबी तालिब का वाकया आया है, जिस जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाले वाकयात चलते रहे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हो गई है। ये अभी आउटलाइन में आपको बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मदनी लाइफ आ जाएगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मदनी लाइफ में जितने वाकयात हुए हैं, यहाँ पे जंगें हुई हैं, ठीक है, गजवात हुए हैं। एक एक गजवा जो है, ठीक है, वेदांत से लेकर एंड तक, ठीक है, सारे गजवात पढ़ेंगे, किस किस तरह की कंडीशंस रही हैं, ठीक है। जो जो हमारे वहाँ पे वो हुए हैं, इवेंट्स जितने भी हुए हैं, डेलीगेशंस गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ट्रीटी की है, सुलह हदीबिया की है, जितने भी इवेंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के यहाँ तक हुए हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद हम खुलफाए राशिदीन पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहले हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो को पढ़ेंगे हम। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो को पढ़ेंगे, फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो को पढ़े, इनको इंडिविजुअल पढ़ेंगे, और फिर लास्ट पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इनके दौर में क्या हुआ, जो सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आज तक बन चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, डाक खाना बना है, पुलिस का महकमा बना है, ठीक है, सारे हिजरी कैलेंडर जो है उसका इजरा हुआ है, वो सारी चीजें। हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम का दौर, ये कहाँ तक रहे, इनके वालिद का नाम क्या है, इनकी वालदा का नाम क्या है, सभी के। और ये इनके मतलब डेथ कैसे हुई है, अगर शहीद हुए हैं तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो तो उनको किसने शहीद किया है, हजरत उस्मान
के साथ क्या वाकया पेश हुआ है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या वाकया पेश हुआ है, ठीक है। जब ये हम कर लेंगे, फिर हम जो है दो डायनेस्टीज और पढ़ेंगे, उमैया पढ़ेंगे हम, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास डायनेस्टी आती है, बनु उमैया डायनेस्टी और बनु अब्बास डायनेस्टी, इसको हम पढ़ेंगे कि इनके दौर में क्या क्या वाकयात हुए हैं, कैसे कैसे लीडर्स चेंज हुए हैं, कौन कौन से मशहूर लीडर्स आए हैं, तो इनके इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं। सॉरी कैंडिडेट, इन सारे इवेंट्स को हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जब ये पढ़ लेंगे, फिर हम इसके बाद चले जाएंगे फिका की तरफ, ठीक है। तो फिका की किताबें पढ़ेंगे, ठीक है। और हदीस की किताबें पढ़ेंगे, वो कौन सी हैं, उनमें फर्क क्या है, कितनी हदीस हैं, सही कौन सी हदीस को कहते हैं, बुखारी शरीफ क्या है, हमारे पास जो बाकी जी छः हमारे पास साह सित्ता हैं, वो कौन सी किताबें हैं, उनके आथर्स का क्या नाम है, उनके अंदर फर्क क्या है, कौन सी चीज़ किस चीज़ में लिखी हुई है, सही हदीस कौन सी है, ज़ईफ हदीस कौन सी है, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मस्जिदें देखेंगे, मस्जिद निमरा कहाँ पे है, इस तरह मस्जिद अक्सा कहाँ पे है, उसकी क्या अहमियत है, कब बनी, ठीक है। ये वाली चीजें करेंगे। उसके बाद हम जो है इस्लाम में पहला देखेंगे, पहला इस्लाम किसने कबूल किया, इस्लाम की पहली शहीद कौन है, मेल शहीद कौन है, फीमेल शहीद कौन है, तो इस्लाम में पहली पहली चीजें हैं जो वो करेंगे। फिर उसके बाद हम कुरानिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, कुरान में सिपारे कितने हैं, आयतें कितने हैं, मोहम्मद का वर्ड कितनी दफा आया है, अहमद का वर्ड कितनी दफा आया है, ठीक है। कुरान मजीद की कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह दो दफा आया है, किस में बिस्मिल्लाह नहीं आया, चुंटी वाली कौन सी सूरत है, मक्खी वाली कौन सी सूरत है, ठीक है। ये सारी पुरानी इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी ना, हम सारी आपको इसके अंदर करवाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम बुजुर्गाने दिन की तरफ आ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये नहीं कहना कि मैं पता नहीं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, इररेलेवेंट नहीं, मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं सारी चीजें आपको करवाऊंगा, ठीक है। बुजुर्गाने दीन के आदत इनके सिलसिले पूछते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि हजरत बाबा फरीद हैं, उनका किस सिलसिले से ताल्लुक है, चिश्ती है, वो कादरी है, वो सूफी हैं, वो कौन से हैं, ठीक है। इसी तरह फिर वो लाहौर वाले जो हैं हजरत दाता गंज बख्श हैं, तो इनका पूरा नाम पूछ लेते हैं, इनकी किताब कशफ अल महजूब है, उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आ सकती थी या आई हुई है या आगे एक्सपेक्टेड है, तो वो सारी हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और भी इंशाल्लाह जैसे हम सिलेबस को तरतीब के साथ लेके चलेंगे, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रोड मैप बता दिया, ठीक है। अभी जो हम इसको शुरू करेंगे ना, हम कसस और अंबिया से शुरू करेंगे, नबियों के किस्सों से शुरू करेंगे। और मैं आपको टू दी पॉइंट कराऊंगा वो वाले क्वेश्चंस। अगर तो आपने ये आप FIA के लिए कर रहे हो, तो 10 से 15 के करीब तो क्वेश्चंस आएंगे, एक्सपेक्टेड है इस्लामियात के। और इस्लामियात के एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अनकॉन्शियसली आपने पढ़े होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीजें आप एक दफा पढ़ लो ना, तो तकरीबन 75% इस्लामियत आपको याद रहती है, सिर्फ फर्स्ट रीडिंग से। क्योंकि हम बचपन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ें या ना पढ़ें, हम 7 या 6 साल की से मस्जिद जा रहे हैं, हम अपने बयान सुन रहे हैं, हमारा क्योंकि एक बीइंग अ मुस्लिम, हम बहुत सारी चीजें हमें पहले ही पता होती हैं, हमारे जहन में होती हैं, कुछ हमारे जहन में नहीं होती। तो हम उसको एक दफा भी पढ़ते हैं ना, तो हमारी वो चीजें, जैसे कि हमारे सहाबे कहफ का किस्सा हम पढ़ते हैं, तो साथ में एक कुत्ता था 309 साल के लिए वो सो गए थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगता है हमारी, क्योंकि हिस्ट्री भी है। और हमारे कुरान मजीद के अंदर एक वाकया दर्ज है, सूरत लुकमान है, उसमें नसीहतें हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ना, आप पढ़ते हो ना, तो आपको फिर याद रह जाती हैं। तो इस्लामियत अगर आप वन रीडिंग भी पढ़ लोगे ना, जो मैं आपको नोट सेंड करूंगा, तो इनशाला अब वन रीडिंग से भी 75% आपको रिटेन रह जाएगा। बाकी ये जो 25% है, ये आप इसको सेकंड से 2 से 3 रिवीजन दोगे, तो इनशाला इस्लामियात का जो आपका मसला है ना, ये हल हो जाएगा, इस्लामियात में आपका इशू नहीं रहेगा। बाकी सब्जेक्ट फिर आप जो है वो अपने देख लीजिएगा। अच्छा जी, आई थिंक सो कि आपको चीज़ें नज़र आ रही, जूम कर दूं थोड़ा सा, और मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा। अगर तो आपको नज़र आ रहा है ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको जूम कर देता हूँ। क्या कहते हैं आप? जी बच्चे, कोई कंफर्म कर दीजिएगा कि स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं आपको। जी क्लियर है। ओके। ओके रिमशा मलिक, क्लियर है जी। ओके जी।
अच्छा, जिसका कोई क्वेश्चन हो फिर या वो माइक ओपन कर ले या फिर मुझे यहीं पे क्वेश्चन कर ले। जी ठीक है शान सर, ठीक है। अच्छा, कसस अंबिया करेंगे, और इससे पहले चाहिए था, चले दीन मैं आप किस में पढ़ाऊँ? हमने डायरेक्ट इस्लाम से शुरू की है, वो किसी दिन में लेक्चर में ना आपको बता दूंगा कि बाकी दीन कौन से हैं, मजहब कौन से हैं। ठीक है, तो सॉरी। अच्छा, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मखलूक फरिश्ते पैदा किए। सबसे पहले किस चीज की क्रिएशन हुई है? वो फरिश्तों की हुई है। इसके बाद दूसरी मखलूक किसकी हुई है? जिन्नात की हुई है। ठीक है, फरिश्ते नूर से पैदा किए अल्लाह ताला ने, और जिन्नात को आग से पैदा किया। अच्छा, जिन्होंने जमीन, अच्छा अब जिन जब जमीन पे आए तो इन्होंने आके फसाद पैदा कर दिए। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए जन्नात को जमीन से निकाल दिया, और जन्नात ने पहाड़ों वगैरह पर बसेरा कर लिया। अब शैतान जो है, इसका असल नाम अजाजील था, और ये जिन नहीं था, फरिश्ता नहीं था। हमारे अक्सर कहते हैं कि ये फरिश्ता था, लेकिन ये जिन था। ठीक है, अजाजील अबलीस ने, इसका नाम अजाजील था, और अबलीस भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसका असल नाम अजाजील था। इसने अल्लाह की बहुत ज्यादा इबादत की थी, इसलिए अजाजील को फरिश्तों में शामिल कर लिया। मतलब जैसे क्लास के अंदर आपके एक स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक स्टूडेंट जो मॉनिटर तो नहीं है लेकिन बड़ा लाइक है, मॉनिटर की जगह पे है या कोऑर्डिनेटर की जगह पे है या सीआर आपका, तो जो टीचर होता है वो उसको सीआर तो नहीं बनाता, वो फरिश्ता तो नहीं बना, लेकिन वो शामिल उन्हीं में हो गया था वो जिन, लेकिन फरिश्तों के अंदर उसका शुमार होता था। इतनी उसने इबादत की। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, चलें ये इतना तक एक था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ठीक हो गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, अल्लाह ने सब फरिश्तों को तराब, ठीक है, खुश्क मिट्टी लाने को कहा, फिर उसे गीला किया जिसे तैन कहते हैं, तराब, तैन, फिर सलसाल, फिर कल फहार। ये सारी चीजें याद रख सको तो ठीक है अपने इंटरेस्ट के लिए। पहले तराब थी, सूखी मिट्टी थी, खुश्क मिट्टी थी, फिर उसे गीला किया, उसे तैन कहते हैं। फिर उसे गूंदने का हुक्म दिया जिसे सलसाल कहते हैं। फिर कलकहार, खनखनती हुई मिट्टी होगी, जैसे हमारे पास एक बर्तन नहीं होता मिट्टी का, खनकता हुआ, तो उससे मिट्टी बना दी, यानी आपका पुतला बनाया। फिर इसमें रूह फूंकी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग वाक्य है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहि सलाम के अंदर रूह फूंकी ना, तो जब चेस्ट तक रूह पहुंची ना, ये फुल नहीं की, तो हजरत आदम अलैहि सलाम ने ना खड़ा होने की कोशिश की। ठीक है, तो अल्लाह ताला तो फरमाया तब कि इंसान जो है ना बहुत जल्दबाज है। ठीक है, तो मैंने एक पता नहीं कौन सी बुक में ये पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने ये पढ़ा था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह जब चेस्ट तक पहुंची ना, फुल अंदर तक नहीं गई, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खड़ा होने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान बहुत जल्दबाज है। तो देखें हमारी लाइफ में भी ये चीजें चल रही होती हैं कि हमें अभी एफआईए की फॉरेन सीट चाहिए। ठीक है, मेहनत हो ना हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि हमें फौरन है एफआईए की सीट चाहिए, बगैर देखे हुए कि फ्यूचर में हम इसके अंदर काम कर सकते हैं नहीं कर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमें जल्दबाजी होती है, हम कहते हैं एक सेकंड ना लगे तो हम वहां पहुंचे, जब वहां पहुंच जाते हैं तो आप बोर हो जाते हैं उस चीज से। ठीक है, आपको वो चीज अच्छी ही नहीं लगती। तो कभी भी जिंदगी में जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि हमारी नेचर में है, हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो जल्दबाजी और किसी भी चीज को हम कहते हैं कि फौरन हमारे पास पहुंच जाए, तो इस चीज की ये जल्दी भी नहीं करनी। अच्छा, आगे आपका कद क्या है? 90 फीट था आपका कद, देख लें जी कितना होता है 90 फीट। कितनी है एफआईए के अंदर रिक्वायरमेंट है? 5.4 फीमेल की है, 5.7 या 6 मेल की है। उनका कद देख लो कितना है, 90 फीट था। यानी 7 हाथ लंबे और 7 हाथ चौड़े थे, मतलब हाथों को ऐसे खोला करें तो 60 ऊपर की तरफ जाएंगे, और 7 जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। उम्र 960 साल थी, कुछ लोग 1000 कहते हैं लेकिन 1000 साल नहीं थी, 960 थी। 40 साल आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी थी। अच्छा, ये देखो ये एमसीक्यूज है कि कुरान में आपका जिक्र कितनी दफा है। ये 120 दफा क्वेश्चन आ चुका है। कुरान में आपका जिक्र है 25 दफा आ चुका है। ठीक है, अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करें। अच्छा, जब अल्लाह ताला इंसान को बनाने लगा था ना, तो फरिश्तों ने कहा था कि इसे नहीं बनाओ, क्यों? ये फसाद पैदा करेगा, ये जमीन पर फसाद पैदा करेगा। ठीक है, तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आज अगर हमारे पूरे इस्लाम का अगर आप क्रक्स निकले ना, तो अमन है। ठीक है, फसाद पैदा नहीं करो, चाहे वो आपकी फैमिली लेवल पे हो, चाहे वो आपका मोहल्ले लेवल पे हो, चाहे वो आपका जो विलेज लेवल हो, टाउन हो, सिटी हो, या वर्ल्ड वाइड हो। तो अल्लाह ताला आपसे अमन चाहता है, आपके हाथ से। नमाज देख लो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड पे कहते हैं कि लेफ्ट वालों पे भी सलामती हो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, राइट वालों पे भी सलामती हो। ठीक है, राइट लेफ्ट दोनों पे आप, कि मेरे हाथ से तुम महफूज है, इन्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो
ये बात निकली थी कि सजदा कर, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो फरिश्तों ने कहा ये फसाद पैदा करेंगे। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे नहीं करेंगे। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अब इब्लीस ने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? गरूर आ गया कि मैं आग का बना हूं, ये मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे सजदा करूं? एक सुपीरियर जो है इन्फीरियर को कैसे सजदा करे, अकॉर्डिंग टू इब्लीस। तो इनकार कर दिया। अल्लाह ने उसे मरदूद करार दे दिया। क्यों? कि अल्लाह ताला का उसने हुक्म नहीं माना, तो वो क्या हो गया? मरदूद करदार हो गया। ठीक है, अल्लाह ने आपकी पीठ पर हाथ फेर कर सारी नस्लें इंसानी पैदा फरमाई। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक बड़ा कंसेप्ट है जबरदस्त। हजरत अम्मा हवा को आपकी बाई पसली से पैदा फरमाया, जो कि टेढ़ी होती है। ठीक है, हमारी जो एक पसली है ना, इफ वन ऑफ यू इज स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, वो ज्यादा अच्छी तरीके से जानता होगा कि ये वाली जो पसली है ना, इसको अगर आप मैक्सिमम लोड अप्लाई करोगे ना यहाँ पे, तो ये टूट जाएगी। ठीक है, इस पसली को अगर आप मैक्सिमम इस पे लोड अप्लाई करोगे तो ये टूट जाएगी। हाँ, लेकिन अगर इसको आहिस्ता आहिस्ता आप बेंड करना चाहो तो ये पूरी बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमें एक बात ये भी पता चली कि जो औरत है बाय नेचर वो कमजोर है। उसकी नेचर इस तरह अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, उसको कोई चीज समझानी है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको समझाओ। डायरेक्ट उस पर ऑर्डर इम्पोज करोगे तो वो खराबी की तरफ जाएगी। तो हजरत अम्मा हवा जो है वो आपकी बाई पसली से पैदा हुई हुई है, टेढ़ी होती है वो। ठीक है, तो औरत भी, मतलब ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, हमारे माशरे में समझा जाता है कि टेढ़ी है। ठीक है, तो इसने अपनी ही मर्जी करनी होती है, इसको समझाना पड़ता है। एज ए ब्रदर, एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, जो भी आपका रोल है एज ए टीचर, तो आपने इसको चीजें समझानी होती है। अगर इस पे इसको सख्ती करोगे, इसको डायरेक्ट बगैर समझाए इसको कोई चीज कहोगे जो कि उसके उस वक्त उसकी नेचर के खिलाफ होगी, तो चीजें मजीद खराब कर देगी। ये इसकी नेचर में है। अच्छा, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी हजरत अम्मा हवा। ठीक है, तो दुनिया की खूबसूरत तरीन अम्मा हुआ थी इंसान में। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं जी। ये थोड़ा सा एक साइंस का क्वेश्चन आ गया इधर। इंसान में टोटल, क्योंकि पसलियां आ गई तो इधर ही ऐड हो गया। इंसान में टोटल 24 पसलियां होती हैं, यानी 12 पसलियों का जोड़ा। शैतान ने अम्मा हवा के दिल में वसवसा डाला। आपने हजरत आदम को ममनू फल खाने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग कहते थे वो गंदम का फल था। ठीक है, तो वो फल नहीं खाना था। क्यों? उससे आप दोनों की जीनत जाहिर होगी, और अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना, बहुत 20 दफा मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ पेपर में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका हिंद में फेंका गया, जबकि हवा को जद्दा में फेंका गया। ठीक है, तो हवा जद्दा, ये हे और जीम, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो कि एंड पे इधर भी हमजा है और ये हे है, तो मिलती जुलती इनकी शक्ल है, हवा जद्दा। ठीक है, और दोनों का मिलाप जो है ना अरफात के मैदान में हुआ। ये क्वेश्चन भी आता है, ये 3 क्वेश्चन लिख लो, ये आते ही आते हैं कंपैरेटिव एग्जाम में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ पे? श्रीलंका में, और उसे कोई आदम भी वहां पे कहते हैं मौजूद है। हजरत अम्मा हवा जद्दा में, और मिले कहाँ पे? अरफात में। ठीक है, दोनों सऊदी अरब में फौत है और वहीं दफन है। मेराज के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आसमान पर, पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। मैं आगे आपको बढ़ाऊंगा कि किस किस आसमान पे किस किस नबी से मुलाकात हुई। तो उसके साथ साथ मैं आपको ना छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा, ताकि आपको पढ़ने में और ये ट्रिक्स याद रखने में आसानी हो। अच्छा, अब दो हैं हमारे पास, इनके बेटे थे हबील और कबील। हाबील जो है ना जानवरों को पालता था, जानवर पालने से इंसान में रहम पैदा होता है। ठीक है, वैसे भी एक नेचर में है। जो नेचर लवर्स होते हैं ना, वो वैसे भी नरम दिल होते हैं। आप देखो, अगर जो अकड़ू और सख्त लोग होंगे ना, उन्हें नहीं परवाह कि सूरज जब गरूब हो रहा है तो उसकी क्या अट्रैक्शन है और वो कितनी खूबसूरती दे रहा है। ठीक है, वो वैसे ही और संग दिल लोग होते हैं। और जो नेचर लवर्स लवर्स होते हैं ना, वो डेफिनेटली वो नरम दिल होते हैं। जैसे पोइट्स देख लो, वो बहुत ही नरम दिल होते हैं। तो ये जो हबील है ना, जानवरों को पालता था। जानवर पालने से इंसान में रहम पैदा होता है। कबील खेतीबाड़ी करता था। कबील ने हबील को औरत की वजह से कत्ल किया। अब ये मेरा हमेशा मिक्स हो जाता था, कातिल कौन है? ठीक है, तो फिर मैंने इसको ऐसे याद किया था, कबील कातिल है। ठीक है, ये काबिल कातिल। ठीक है, अगर ये के नुक्ते ऊपर लगा दो तो कातिल बन जाता है। ठीक है, कबील कातिल है। कबील खेतीबाड़ी करता था। कबील ने हबील को औरत की वजह से कत्ल कर दिया। कौवे ने हबील को दफनाने का तरीका बताया। ये इब्ने कसीर की किताब अल बदाइया वल नहाइया में है। उसके बाद जो अगला, यहाँ पे यहाँ तक ही क्वेश्चंस आते हैं, तकरीबन जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, फिर हजरत इनके बाद जो अगले नबी आते हैं ना, इनकी औलाद में से, तो कुछ अरसे बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो आए हैं वो हजरत शैस अलैहिस्सलाम है। हजरत शैस अलैहिस्सलाम के बारे में जो क्वेश्चन आता है ना, सबसे ज्यादा सहीफे सहीफे होते हैं, जैसे छोटी बुकलेट। ठीक है, कुरान मजीद तो एक मुकम्मल बुक है ना, तो छोटी बुकलेट इन पे ज्यादा नाजुल हुई और वो 30 थे। ठीक है,
तो इनके बारे में और जो क्वेश्चंस आते हैं ना, दो ही आते हैं। सबसे पहले काबा की तमीर उन्होंने करवाई, ठीक हो गया, हजरत शैह इस्लाम ने। तो ये हजरत शैह इस्लाम के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, फिर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? आपने पहली बार लिखना दरियाफ्त किया, ये राइटिंग जो मैं अभी जिसकी जदीद फॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो इसको पहली दफा लिखना किसने दरियाफ्त किया? हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने। फिर एस्ट्रोनॉमी का आप नॉलेज जानते थे, ये जो सितारे हैं, सियारे हैं, इनके बारे में जितना भी नॉलेज है उनको आप जानते थे। उसके बाद सुई इजाद की, ठीक है, निडल। पेशा दर्जी था। उसके बाद कपड़ा भी बुन लेते थे। रियाजी, अलजबरा, वेट मापना इजाद किया। आपने सबसे पहले जहाद फिल कताल किया और बस्तियां बसाई, ठीक है। अच्छा, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से यही क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ जाते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इनके जो बाकी क्वेश्चंस हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सॉरी कैंडिडेट्स। अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है ना, इनका कुछ ये लकब भी हैं। अच्छा, इन्हें आदम सानी कहते हैं और शेखुल अंबिया कहते हैं। शेखुल अंबिया और बशर सानी भी कहते हैं। सानी का मतलब होता है सेकंड, ठीक है। अच्छा, इन्हें सेकंड क्यों कहते हैं? इन्हें सेकंड सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर जानवर के पेयर्स और कुछ लोग अपनी कश्ती में सवार कर लिए थे, बाकी उन्होंने नाफरमानी की तो सारे खत्म हो गए। तो दोबारा नस्ल इधर से शुरू हुई। तो इन्हें बशर सानी और आदम सानी कहते हैं, और शेखुल अंबिया भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। आपकी उम्र सब नबियों में से ज्यादा थी, 1000 साल थी। आपकी तबलीग से सिर्फ 80 लोग ईमान लेके आए हैं। इबादत कितनी, तबलीग कितनी की है? हम देखो यहाँ से हमें क्या लेसन मिलता है। हम एक काम करते हैं, 1 महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, नजर नहीं आता रिजल्ट, छोड़ देते हैं। उनकी हौसले देखो, उनकी हिम्मत देखो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, कि 1000 साल में से तकरीबन कहते हैं कि 960, 980 साल, या कितना मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं, लेकिन 800, 900 साल के करीब है। इतनी तबलीग की और लोग कितने मुसलमान हुए? 80, ठीक है। तो ये लोग मुसलमान हैं। आपकी एक कश्ती बनाई जिसका नाम आर्क था, ठीक है। इसमें से आपने 80 ईमान वाले लोग, 40 मर्द और 40 औरतें, और हर जानवर परिंदे का एक एक जोड़ा रखा। आपका बेटा कनान पहाड़ की चोटी पर मौजूद था। वो कहता था कि भाई सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। मैं ऊपर चोटी पे, इनका नाम कनान था, कि मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया हूं, यहां तक कैसे आएगा? तो सैलाब वहां पे भी आ गया और भाई लोग जो हैं वो वहां पे फौत हो गए। अच्छा, जिसने कश्ती में बैठने से इनकार कर दिया और हलाक हो गया। इनकी कौम पर पानी के सैलाब का अजाब है, ये भी क्वेश्चन आता है। आपकी कश्ती को कोहे जूदी, जो कि तुर्की में है, ये क्वेश्चन आता है, कोहे जूदी कहाँ पे है, ठीक है। तो कोहे जूदी कहाँ पे? तुर्की में है, कि चोटी पर रुकी। आपके 3 बेटे थे, हाम शाम में, साम और यासफ, याफस, ये आपके साथ थे, ठीक है। हाम शाम में गया, साम और यासफ आपके साथ थे। 80 लोगों से फिर इंसान की नस्ल चली, और इसीलिए इनको आदमी सानी भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम की कौम कौन थी? आद, जैसे हूद, आद, इधर भी दाल है, इधर भी दाल है। साले के पास समूद है, सीन सीन वाली, एस एस वाली लैंग्वेज आ रही है ना। साले समूद की तरफ, हूद अलैहिस्सलाम आद की तरफ आए। ये क्वेश्चंस आते हैं। आपकी कौम एक शख्स अरम था, यानी मजबूत जिस्म वाला, जिसका जिक्र जो है कुरान मजीद में भी आया है, ठीक है। अरम का, ये बड़े बड़े पत्थर पत्थर के ना वो बनाते थे, घर बनाते थे, बहुत मजबूत होते थे। अच्छा, ये कौम पहाड़ों पर घर बनाते थे। कौम पर 8 दिन और 7 रातें लगातार आंधी का अजाब नाजल हुआ। 8 दिन और 7 रातें जो है इन पे आंधी का अजाब नाजल हुआ। अच्छा, इसके बाद जो अगली कौम आई है ना, वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की आई है। और किसकी तरफ आई है? हजरत समूद की तरफ। साले, समूद, आहूद, आद, ये भी एक मजबूत कौम थी, जिन्होंने ईमान लाने के लिए आपसे कहा। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि एक ऊंटनी हो जो कि 10 माह की हामला हो, मोटी ताजी हो, एक दिन वो पानी पिए और एक दिन उनकी कौम पानी पिए, ठीक है। तो इस तरह की अगर ऊंटनी आएगी तो वो ईमान लेके आ जाएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। और साबन भी इन्होंने ईजाद की है, सुहा से साबन है, सुहा से सालेह अलैहिस्सलाम है, और समूद कौम है, ठीक है। अच्छा, तो ऊंटनी पहाड़ से नमूदार होगी जिसका नाम नाकतल्ला था। ऊंटनी का नाम है नाकतल्ला था। अच्छा, फिर वो ईमान ना लेकर आए। फिर एक शख्स अहमर उसका नाम था, इधर अरम था, इधर अहमर था।
उसने क्या किया कि उसने ऊँटनी की जो पूंछें थी ना, मतलब उनके जो पाँव थे, वो काट दिए। तो अल्लाह ताला ने इन पे अजाब नाजल कर दिया। ठीक है, तो आपने साबन भी याद कर दिया, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा फिर बच्चे मेरे, इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। सॉरी। सॉरी कैंडिडेट्स। अच्छा। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैंडिडेट्स खलीलुल्लाह भी कहते हैं। ठीक है। तो आपकी उम्र 175 साल थी। आपका लक़ब अब्बुल अंबिया है। क्यों? तमाम जितने भी नबी हैं वो बाकी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही आगे निकले हैं। आपने कंघी इजाद की। आप इराक के शहर उर में पैदा हुए। वालिद का नाम अजर था, जिसका मतलब है मदद करने वाला, जो बुत बनाता था। अच्छा, आपकी कौम, ये क्वेश्चन आता है, कितने बुतों की करती थी? 360 बुतों की पूजा करती थी। अच्छा, एक दफा क्या हुआ कि आपकी जो कौम है ना, वो मेला देखने शहर से बाहर गई हुई थी। तो आपने घर पे ही क्याम किया, तो लोगों के साथ शहर से बाहर ना गए। फिर सबसे छोटे बुत को, छोटे बुतों को तोड़ कर ना, कुल्हाड़ा बड़े बुतों के कंधों पे रख दिया। ठीक है। तो आए तो उन्होंने कहा कि किसने इन्हें मारा है, एक में हमारे बुत किसने तोड़े हैं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आपके बुत ये देखो, जिसके पास कुल्हाड़ा है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे तोड़ सकते हैं? ना ये बोलते हैं, ये ना ये हरकत करते हो ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाया कि जब ये बोलते नहीं, हरकत नहीं करते, तो आप इनकी इबादत क्यों करते हो? ठीक है। कौम गुस्से में आ गई। 40 दिन आग में डाला, तो अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी और सलामती वाली होगी। ये देखें, अगर सिर्फ आग ठंडी का हुक्म आता ना, तो इतनी ठंडी आती कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जम जाते। ठीक है, लेकिन उनमें से कौन सा वर्ड यूज किया? ठंडी और सलामती वाली होगी। अच्छा, आपके दौर में जो बादशाह था वो नमरूद था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो सामने वो जो टसल हुआ है ना, वो नमरूद के साथ हुई है, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था। आपने उसको सूरज मगरब से निकालने का कहा। आपकी बीवी हजरत सारा थी, जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। तो बादशाह ने आपकी बीवी हजरत सारा रजी अल्लाह तला अन्हा को उठाने का हुक्म दिया। बादशाह ने सारा रजी अल्लाह तला अन्हु को हाथ लगाने की कोशिश की, तो उसके हाथों को फालिज हो गया था। और औलाद ना होने की वजह से हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने आपकी शादी 85 साल की उम्र में अपनी ही लौंडी हजरत हाजरा रजी अल्लाह तला अन्हा से कर दी। ठीक है। पहली बीवी थी सारा, इनसे भी एक बेटा हुआ है हजरत इसहाक रजी अल्लाह तला अन्हु। और जो अपनी लौंडी उनकी थी हजरत हाजरा, उनसे शादी कर दी 85 साल की उम्र में। 86 साल की उम्र में आपके बतन से हजरत इस्माइल पैदा हुए, और जिनका ये अभी वाकई, जिनकी वजह से अभी हमने ये कुर्बानी की है, तो उन्हीं की सुन्नत है ये हजरत इस्माइल इस्लाम की। इनका लकब अबुल अरब है, और इन्हें जबीउल्लाह भी कहते हैं, क्योंकि इनके जिबा करने का वो हुक्म जो मिला था। अच्छा, 100 साल की उम्र में तीन फरिश्तों ने आपको और सारा एक एक बेटे की खुशखबरी सुनाकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर चले गए। सारा के बतन से हजरत इसहाक की पैदाइश हुई। मतलब जब 100 साल की उम्र हुई थी ना, तो तीन फरिश्ते आए थे। ठीक है, तो उन्होंने खुशखबरी दी थी आके आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। और उसके बाद वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ चले गए। तो आगे ये इनके कंटेम्परेरी थे। अच्छा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और हम असर थे, मतलब वो भी नबी थे, ये भी नबी थे। आपकी कौम अबूरा की बस्ती में नबी बनाकर भेजा गया हजरत लूत अलैहिस्सलाम को, जो कि होमोसेक्सुअलिटी की आदी थे। ठीक है, सेम जेंडर सेक्स करते थे। मज़कूरा तीन फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आपके घर आए। ठीक है। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो भी, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी वहां पे आम थी, तो खूब जो फरिश्ते थे वो बहुत ही खूबसूरत शक्ल में आए। तो जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उसने खबर फैला दी। ठीक है, कि बहुत ही खूबसूरत जो लड़के हैं वो हमारे घर में आए हैं। तो लड़कों ने आपके घर घुसने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने कौम को औंधे मुंह पटक दिया और पत्थरों की बारिश बरसा दी। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर भी अजाब आ गया। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आ गए। ठीक है। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सफ़ा और मरवा के पहाड़ों पर छोड़े हैं। आज भी जो उम्रा और हज करने जाते हैं ना, तो वो 7 चक्कर लगाते हैं। वो हजरत हाजरा की एक सुन्नत थी कि जब वो पानी के लिए जाती थी, तो पहले जाती थी आगे की तरफ मूव करती थी। तो देखती थी पानी नहीं होता था, तो देन पीछे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी होते थे। तो उनके जहन में ये भी होता था कि पीछे कोई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नुकसान ना पहुंचा दे। जो वो मूव करती थी आगे पानी की तलाश की तरफ, फिर वापस आती थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ। तो क्या हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जहां पर एड़ियां रगड़ी, वहां से वो जो पानी एक जारी हो गया। तो आपने फरमाया जमजम, ठहर जा। ठीक है, जमजम का मतलब पानी, जिसे हम कहते हैं आबे जमजम। जमजम का मतलब है ठहर जा।
तो रुक गया। ठीक है, यहाँ पे पानी आ गया, तो यहाँ पे यमन के एक कबीला था, बनी जुर्म। ठीक है, उसका गुजर हुआ, तो आप वहां पर रुकने की दरख्वास्त की। तो हजरत हाजरा ने कहा ठीक है, रह सकते हैं आप। इस तरह वहां पर आबादी होना शुरू होगी। ठीक है, तो आज भी हम आबे जमजम पी रहे हैं, हम उसे कहते हैं आबे जमजम। ये करेक्शन में भी आता है, बल्कि छोड़ो, यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है। तो जमजम का मतलब है ठहर जा। फिर हजरत इसहाक जो कि हजरत पैदा हुए हजरत सारा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बतन से। आप इस्माइल से 13 साल छोटे थे, आपके बेटे हजरत यकूब हैं। अब देखो यहाँ से फिर नस्ल चल रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है, इस्माइल और हजरत इसहाक का क्या ताल्लुक था? तो दोनों भाई थे। इसहाक अलैहिस्सलाम से पैदा हुए हजरत यकूब, यकूब से हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से पैदा हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा, हजरत आपका लकब इसराइल है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले इसराइल किसकी कौम है, या इसराइल किसका लकब है? तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का। 12 बेटे और 2 बेटियां, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है और हजरत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम है ना, ये दूसरी बीवी में से थे, जिसका नाम इंग्लिश में रैकल या राहिल पढ़ते हैं इसे। ठीक है, और सबसे बड़ा बेटा यहूदा था, और कहते हैं ये यहूदी इन्हीं की नस्ल से हैं। और कोई भी बंदा यहूदी नहीं बन सकता। ठीक है, वो कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं। आप ये नहीं कह सकता कोई बंदा कि मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मैं यहूदी बनना चाहता हूँ, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहते हैं हमारी सुपीरियर नस्ल है, और जो इस नस्ल से आ रहा है वही यहूदी बन सकता है। यहूदी मुसलमान में कन्वर्ट हो सकता है, ईसाई कोई ये दूसरी जो है नेशन का, वो यहूदी नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक खास कबीले से उनका ताल्लुक है। अच्छा, जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का मशवरा दिया? यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन कुएं में रहे। अच्छा, 3 दिन और 7 साल, ये दो क्वेश्चन आते हैं। कुएं में 3 दिन और उधर 7 साल जेल में रहे। एक कबीले ने आपको निकालकर अजीज मिस्र को फरोख्त कर दिया। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने आपको वर्गलाने की कोशिश की, तो इसी इल्जाम में आपको कैद कर दिया गया, जहां पर 7 साल कैद रहे। साथी कैदियों ने ख्वाब की तफसीर बताई। आपने ये वो सारा किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 8वीं में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो वो ब्रिज भी आप बनाना दरियाफ्त किया, इसके बाद मिस्र के वजीर खजाना भी बना दिए गए। ठीक है, तो आप वो बताया था कि मतलब आपने वो सारा पढ़ा होगा वाकया कि अगर किसी को खा रही हैं तो वो बताएगा कि इसको फांसी हो जाएगी। ठीक है, खुश्क साली आएगी। वो सारे इस तरह की आप तबीर बताया करते थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा, इस्लाम से कबल हिजरत, यहाँ तक ही हम अंबिया को करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करूंगा, उसमें से जो क्वेश्चन आए होंगे मोस्ट प्रोबेबली हम वही करेंगे। अच्छा, हिजरत से पहले यमन का गवर्नर था अब्राहा। ठीक है, अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई है, तो हम वो वाला अरब देख रहे हैं, उसमें क्या सीन चल रहा था। यमन का गवर्नर था अब्राहा, 60,000 का लश्कर लेकर मक्का पर बैतुल्लाह पर हमला के लिए आया। उसने अब्दुल मुतलब के ऊंट पकड़ लिए थे, लिहाजा वो अब्राहा से अपने ऊंट तलब करते हैं। तो उन्हें वो अब्राहा कहता है, यमन का गवर्नर, जिसे कहा आजकल कैपिटल सना है, कि तुम ऊंटों की तुम्हें फिक्र पड़ी हुई है, तुम्हें बैतुल्लाह की फिक्र नहीं है। तो हजरत अब्दुल मुतलब ने फरमाया कि वो जिसका घर है ना, वो तुम्हें देख लेगा। ठीक है, वो उसकी खुद कफालत कर लेगा, तुम मेरे ऊंट वापस करो। इस साल यानी 571 को आमुल फील, ईयर्स ऑफ एलिफेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो कितने, 60,000 का लश्कर था, तो 571 को क्या कहते हैं, आमल फील, ईयर्स ऑफ एलिफेंट्स। अल्लाह ताला ने अबाबिलों की फौज से अब्राहा को शिकस्त दी है, और सूरत फील में इसका जिक्र तफसील से कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि सूरत फील किसके रिलेटेड है? तो सूरत फील जो है वो ऊंटों ये जो एलिफेंट्स के रिलेटेड है। तो अल्लाह ताला ने छोटे छोटे कंकर लेके आते थे अबाबिल। तो आजकल आपको आपने पढ़ा होगा कि हमारी नुसरत को अबाबिल आएंगे। ठीक है, चाहे कम तादाद में वो कम आएंगे। तो ये इस तरह के इतने इतने बड़े एलिफेंट्स होते हैं। तो अल्लाह ताला देखें किस तरह एलिफेंट्स को छोटे छोटे अबाबिल जो पत्थर कंकर ला के आते थे, तो इनको शिकस्त दे दी है। तो ये अल्लाह ताला का कानून है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हर वक्त हर चीज़ के लिए तैयार रहें। कभी भी अपनी मेहनत और ये जो चीज़ें ना, सिर्फ इसी पे रिलाई ना किया करें, खुदा की रहमत पे भी रिलाई किया करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके बस में नहीं भी होती ना, तो वो हो जाती हैं। पैदाइश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोर तो नहीं हो रहे कैंडिडेट, समझ आ रही है? मुझे ये तो ज़रा बताएं, किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही, या तो समझ लग रही है या बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही। पार्टिसिपेंट भी 4 हैं। कैंडिडेट समझ लग रही है आपको? बताएं ज़रा मुझे। चलें जी, एक को इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी क्लास में बंदे ही 4 हैं। अच्छा, पैदाइश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है कब हुई है? 571 में, 22 अप्रैल का दिन था। 571, 22 अप्रैल का दिन था। पीर का दिन था। 12 रबीउल अव्वल थी, लेकिन ये इस पे इख्तलाफ है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। हम यही इसको ट्रेडिशन ले रहे हैं, पेपर में भी यही आता है, तो हम तो यही करेंगे। अच्छा, हाशमी खानदान था, कबीला कुरैश था। काफ से कबीला है, काफ से कुरैश है, ठीक है। और खानदान हाशमी था, ये अलग अलग क्वेश्चन है। खानदान का हाशमी था और कबीला कुरैश था। गली सोकल अलील में पैदा हुए शुएब अबी तालिब में आपकी पैदाइश हुई। वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो कि पैदाइश से 6 माह पहले ही वफात पा गए। दादा का नाम अब्दुल मुतलिब था। आपका नाम 3 दिन बाद मोहम्मद रखा, ठीक है। दादा ने कौन सा रखा? मोहम्मद। और वालदा ने रखा 7 दिन बाद अहमद, ठीक है। मुतलिब ने मोहम्मद रखा और आमना ने अहमद, यानी कि इधर मीम है तो मोहम्मद, इधर अलिफ है अलमद्दा वाली तो अहमद। पैदाइश के 7वें दिन अरब के रिवाज के मुताबिक अकीका हुआ और आपका नाम रखा गया। आपने वालदा का दूध 7 दिन पिया। सूरत साफ में आपका नाम अहमद आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया है। जबकि मोहम्मद 4 दफा आया है। मोहम्मद के वर्ड भी 4 है, मीम है मीम दाल, तो 4 दफा ही उनका वर्ड आया है। आपके 10 चचा और 6 फूफियां थी। अब्बू लहब की लौंडी सोबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु का दूध हजरत हमजा, जो कि आपके चचा थे, उन्होंने भी पिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत सोबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु का दूध पिया है। इसलिए आपके चचा आपके रजाई भाई भी थे, क्योंकि उन्होंने एक माँ से दूध पिया हुआ है। ठीक है, हजरत सोबिया अलैहिस्सलाम अबू लहब की लौंडी थी, तो उनका दूध आपके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी पिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया है। तो इसमें अब हजरत हमजा चचा होने के साथ आपके रजाई भाई भी थे। हलीमा सादिया का तल्लक कबीला बनु हवाजन से था, ठीक है। हलीमा सादिया, तो इसका भी एक वाकया है कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला था। वो आप आई थिंक सो कि आपने पढ़ लिया होगा, इस्लामिक हिस्ट्री में आप जानते हो कि हलीमा सादिया अलैहि सलाम ने फिर आपको परवरिश कुछ अरसा के लिए की थी। अच्छा, हजरत हलीमा सादिया का जो खुद का ताल्लुक, कबीले का ताल्लुक था, वो बनु हवाजन से था। लेकिन उन्होंने नबी जो है ना, बनु साद में उनकी शादी हुई थी। यानी कि जिस बंदे से शादी हुई उसका कबीला बनु साद था। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि बनु साद की उन्होंने बकरियां भी चारी हुई हैं। अच्छा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई अब्दुल्ला और बहन शीमा थी, जो कि हजरत हलीमा सादिया में से थे। हजरत हलीमा के पास 4 साल तक रहे। अबू लहब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला आपके चचा थे, जबकि आतका आपकी फूफी थी। ये पूछा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी का नाम बताओ, तो आतका एमसीक्यूज में आएगा। इस दौरान वाकया शिकल सदर होता है। आपकी कुनियत अबुल कासिम है, ठीक है, कासिम के अब्बा। 6 साल के बाद आपकी वालदा आमना के पास वापस जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र, वालद की कब्र पर जाती हैं, जो कि अबवा के मुकाम पे है। अबवा यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हो की जो है वो भी वफात हो जाती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात कहाँ पे हुई? तो अबवा के मुकाम पे हुई है। अच्छा, आप उम्मे अमन के साथ मक्के में वापस आ जाते हैं, ठीक है। 6 से 8 साल तक आपकी परवरिश हजरत दादा अब्दुल मुतलिब करते हैं, जो 94 साल की उम्र में वफात पा गए। 579 AD में फिर इनकी वफात के बाद आपके चचा हजरत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। बनु हाशिम, बनु तमैम, बनु अद्दी और बनु उमैया कुरैश के कबीले थे, ठीक है। ये कुरैश कबीले के आगे फर्दर शाखें थी। इनके डिफरेंट डिफरेंट काम थे। ये बनु अद्दी जो है ये मतलब लड़ने के लिए था। बनु हाशिम ये जो पानी शानी पिलाते थे हाजियों को, तो इनके काम बटे हुए थे। मक्के का इलाका ट्रेड हब था, ठीक है। जैसे आजकल दुबई ट्रेड हब है, तब मक्के का इलाका ट्रेड हब था। अबू तालब रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी फातिमा बिनते असद, जो कि आपके चचा थे, जो कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि आपके कजन, और हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा हैं। कौन वालदा हैं जी? हजरत अबू तालब की बीवी हजरत फातिमा बिनते असद को आपने अपनी वालदा कहा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कजन है, उनकी माँ को इन्होंने अपनी वालदा कहा है। इनके अलावा उम्मे ऐमन, जो कि आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा की लौंडी थी, जिनके साथ अबुआ से वापस आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको भी आपने अपनी वालदा का दर्जा दिया है। अच्छा, फिर आपने सफर शाम किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र में। जरे जर्जेस बेहरा, जो कि एक पादरी था, उसने अंदर ना, क्योंकि इनसे पहले ईसाइयत थी, तो ईसाइयत में उन्होंने लिखा था कि एक नबी आएगा, तो उसकी ये क्वालिटीज होंगी। दोनों शोल्डर की बैक पे एक मोहर लगी होगी, खत्मे नबूवत की लगी होगी। तो उन्होंने कुछ और भी क्वालिटीज बताई। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज देखी, तो उन्होंने कहा कि ये तो नबी वाली निशानी है। और हज़रत अबू तालब को आपको सफर ले जाने से मना किया, जिसे अबू तालब रजी अल्लाह तआला मान लेते हैं 12 साल की उम्र में, और आपको वापस घर छोड़ जाते हैं।
15 साल की उम्र में हरफ फजार के नतीजे में हल्फुल फदूल एक मुआहिदा हुआ। ठीक है, इसके तहत इन्होंने एक फायदा तहत किया गया कि जो है एक जो जंग है वो किन किन महीनों में नहीं लड़ी जाएगी, कौन से इसकी कंडीशंस होंगी, ये वाला एक मुआहिदा हुआ, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में भी इसको कैरी रखा, जो कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ी गई थी। कौन से महीने थे? एक जो चल रहा है, ठीक है, जिल हज, और एक और है, एक तो ये जिलहज है, एक मुहर्रम है, एक और रजब है शायद। ठीक है, मैं आपको दोबारा कंफर्म कर, 3 महीने जो है ना, 4 महीने, ये उन्होंने कहा इसमें आप जंग नहीं करेंगे, ये हुर्मत वाले महीने थे। कुरैश और बनु कैस के कबीले के दरमियान हुई इस जंग में, आप अपने चचा को तीर उठा उठा के देते रहे, तो इतना आपने जंग में पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन आया जी, क्या आया क्वेश्चन, पहले देख लूं। रजब, रजब है जी वो। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ सकते हैं।